मनोरंजन ही जिंदगी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अगर आप मनोरंजन की तरफ बढ़ेंगे, अगर आप मनोरंजन ही कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी मनोरंजन बन जाएगी। क्या कर पाएंगे आप बताइए। आप जब आप मनोरंजन में पड़े हैं, आपके हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को लोग मोबाइल दे देते हैं। अगर बच्चे सैतानी करने लगे, रोने लगे या कोई बात हो जाए तो क्या करते हैं कि कोई टेंशन खत्म, मोबाइल आप उनको बच्चों को पकड़ा दिया, हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, मतलब पूरी हमारी जिंदगी सही है। मतलब बच्चा सही शांत हो गया, मोबाइल दे दिया, देख रहा है। बच्चा अगर कहीं से भी आ रहा है, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दे रहे हो, बच्चे को मोबाइल पकड़ा दे रहे हो। आजकल मोबाइल पे क्या चल रहा है आपको पता है नहीं पता है? मोबाइल पे पूरी तरीके से अश्लीलता चल रही है, अश्लीलता के सिवा और कुछ नहीं चल रहा है। लगातार अश्लीलता चल रही है। आप मोबाइल खोलेंगे, व्हाट्सएप खोलें, फेसबुक खोलें, यूट्यूब खोलें, कुछ भी आप खोलते हैं, इसके अंदर अधनग्न अश्लील वीडियो, अश्लील चीजें बच्चे जब देखेंगे तो बच्चे भी अश्लीलता ही करेंगे। जब बच्चे अश्लीलता करेंगे तो पढ़ना लिखना शिक्षा पाना तो अलग की बात हो गई, कुछ नहीं कर सकते। जब बच्चों का भविष्य इस प्रकार अंधकारमय जा रहा है, बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है, और पिता गार्जियन जो है उनके वो देख रहे हैं, देखते जाइए। आपका हम बता तो रहे हैं कि जो अभी नहीं जागा, कोशिश है ना, एक हमारी लोगों को जगाने की कोशिश है, जो अभी नहीं जागा वो शायद कभी जागेगा ही नहीं। किसान है, उन किसानों से अधिकारी सही से बात करना पसंद नहीं करते हैं, बैठाना पसंद नहीं करते हैं। क्या उसको अधिकार नहीं है बैठने का? जो हम बता तो गए हैं कि देश का जो अन्नदाता है, जो देश का करदाता है, जो देश का मतदाता है, आप समझ रहे हैं कि देश का करदाता, मतदाता, अन्नदाता, सब कुछ देश का यही है, और इसे ही सम्मान नहीं मिल रहा है। तब तक हम लोग जंग क्यों ना करें बताइए आप? हम लोगों की मजबूरी है कि जब देश का अन्नदाता, देश का करदाता, देश को चलाने वाला, तो जब तक वो दुखी है तब तक हम लोग सुखी कैसे रह सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं। साथियों, मैं हूं मनेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी न्यूज। आज हम आए हुए हैं जिला हरदोई के ब्लॉक कुथावा में। हम आज ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसको हम आप नहीं बल्कि प्रदेश में दूर दूर से लोग जानते हैं। और आज हम बात करेंगे एन भारत टीवी न्यूज के संपादक जी से। तो इनके बारे में पूछेंगे कि चैनल की क्या क्या विशेषताएं हैं और चैनल को कहाँ तक लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपका। जी देखिए, बहुत आपका धन्यवाद, बहुत 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 आपका धन्यवाद, जो आप कम से कम हमसे आप हमारी राय लेने के लिए आए। समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। सरकारें लगातार बदल रही हैं, सरकारें बदलने के बावजूद व्यवस्थाएं नहीं बदल रही हैं। हमारी एक मान्यता ये है कि देखिए, जो सबसे बात, आप खीर बनाते हैं ना, खीर, शहरों में आपने देखा होगा कि लोग खीर बनाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये दूध कहाँ से आता है। लोग रोटी खाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि अनाज कहाँ से आता है, ये कैसे पैदा होता है, इसकी उपज कैसे होती है, ये उन लोगों को नहीं पता है। लेकिन जो व्यक्ति इसकी उपज करता है, जो दूध का उत्पादन करता है, जो गेहूं का उत्पादन करता है, लोग चावल खाते हैं ना, जो धान का उत्पादन करता है, उसे पता होती है ये कितनी मेहनत से आता है। और वही जो देश का अन्नदाता है, वही दर दर भटक भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये बुराई, ये जो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से ही है। हमने देखा है कि हमारे क्षेत्र की जो जनता है, या लगभग भारत वर्ष की जो जनता है, उसकी हालत पता कैसी हो गई है। जैसे मुर्गा एक पिंजरे में बंद होता है, कसाई जब काटने से पहले उनको पिंजरे में बंद करता है, तो मुर्गा, बिल्कुल क्षेत्र की जनता की हालत मुर्गे जैसी हो गई है कि जिसको वो काटने के लिए निकालता है वही चीखता और चिल्लाता है। बाकी मुर्गे क्या करते हैं कि वो दाना चुगने में पड़े रहते हैं। ये सबको पता है कि उनका नंबर आएगा, लेकिन लगातार वो दाना चुगने में पड़े हैं। गाँव में आवास वगैरह की ये प्रक्रिया जो चल रही है, प्रधान लोग दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक की संभव, कैसे लोगों को मिलेगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा? देखिए, आवास जो है, इस समय जो आवास की बात चल रही, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना जो आवास जो आए हैं, ये सबको मिलने हैं, लगभग सबको, उन लोगों को मिलने हैं जो लोग असल में पात्र हैं। अब ये यही मान लीजिए कि जो अभी हम आपको भ्रष्टाचार क्यों बताते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास मिलना है सबको, जो लोग पात्र हैं उनको आवास मिलना है, लेकिन लगातार हो क्या रहा है, जब से लोगों को पता चला है कि प्रधानमंत्री आवास सबको मिलेगा, लोगों के बीच में एक अफरा तफरी मच गई। जबकि प्रधानमंत्री आवास उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग असल में पात्र हैं, जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सभी लोग चाह रहे हैं कि हमारा आवास बन जाए, सभी लोग चाह रहे हैं हमारा आवास बन जाए, तो ऐसे सभी का आवास नहीं बनेगा, ये आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये प्रधानमंत्री आवास सभी को मिलेगा, और लगातार जो है, अब जब प्रधानमंत्री आवास का नाम जब लोगों ने सुना तो लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। फलाना कागज हमारा यहाँ बनेगा, ढिमका कागज वहां बनेगा, तो लोग दौड़ने लगे। जबकि इसमें कुछ किसी को दौड़ने की जरूरत नहीं है।
प्रधानमंत्री आवास सीधे उनको मिलेगा जो लोग पात्र हैं, और कागज बनवाने के लिए भी आपको कहीं नहीं दौड़ने की जरूरत है। आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि पहले जो होता है क्या, आय जाति, इसमें कागज ये लगने हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक लगनी है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, एक मनरेगा जैसे लोगों ने पहले मजदूरी की, ये भी साबित होना चाहिए ना कि वो गरीब है। जो मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरी कर रहा है तो माना जाएगा वो गरीब है। और आय, आपकी अधिक आय ना हो, आप कहीं तो सरकारी नौकरी ना कर रहे हो, प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं तो कहीं वेतन ज्यादा ना हो, आपका 15,000 से ऊपर वेतन ना हो, तो आप गरीब नहीं माने जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र, ये जाति निर्धारित होनी चाहिए, आप किस जाति के हैं, आवास आपको दिया जा रहा है किस जाति के हैं। सबसे बड़ी बात है, इन कागजों के लिए ये शपथ पत्र लगना है आपका, एक इंसाफ लगनी है, ये सब कागज लगने हैं। अब सबसे ज्यादा अफरा तफरी मची है आय जाति में। आय जाति लगातार जो है लोग दौड़ रहे हैं, कोई कह रहा है मायके पक्ष की रिपोर्ट लगेगी। अब मान लीजिए किसी का मायका, आप रह रहे हैं हरदोई में, किसी का मायका उत्तराखंड में है, ऐसा भी है, बहुत सारे लोग जो अंत जो है प्रदेश में शादी कर लेते हैं, अब उसका मायका वो बेचारा कहाँ जाएगा वहां करने के लिए। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में एक नियम लागू हुआ है कि जनपद हरदोई के डीएम श्री मंगला प्रसाद जी ने एक आदेश जारी कर दिया कि किसी को रिपोर्ट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट जनसेवा केंद्र पे जाएं और जनसेवा केंद्र से ही आप ऑनलाइन करा दीजिए। जो लेखपाल होगा, संबंधित लेखपाल होगा, वो खुद रिपोर्ट लगाएगा, आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों को जब जानकारी नहीं है तो लोग दौड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास उन्हीं को मिलेगा जो पात्र हैं। वैसे ये जानना चाहते हैं कि जो आवारा पशु घूम रहे हैं इधर उधर, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने देखा है कि लगभग सभी भ्रष्टाचार मचा हुआ है, तो हर विभाग में, किसी भी विभाग, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। आवारा पशुओं वाली समस्या हम लगातार दिखाते भी रहते हैं कि लगातार जो आवारा पशु घूम रहे हैं, लोगों की फसल को चरकर बर्बाद कर रहे हैं। जब लोग शिकायत करते हैं तो पहली बात तो वो पकड़े नहीं जाते हैं, और जब वो पकड़े भी जाते हैं तो होता क्या है कि जिन गौशालों में रखे जाते हैं, सरकार द्वारा उस चारे का पैसा भी उन गायों के लिए आता है, उन पशुओं के लिए सरकार द्वारा चारे का पैसा भी आता है। लेकिन करते क्या है, जो विभाग के अधिकारी हैं, ठीक है, जो अधिकारी हैं, केयर टेकर हैं, प्रधान हैं, ये सब मिलकर बंदर बांट कर रहे हैं, बंदर बांट कर रहे हैं, और जिसका नतीजा वहां के जो आवारा पशु गौशाले में बंद हैं, जो गौशाले में संरक्षित किए जा रहे हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है। आप हजारों बार आप देखे होंगे, अगर आप खबर पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे कि कहीं एक गाय गौशाले में 4-4 गाय मर जाती है एक एक दिन। कैसे मर जाती हैं? जब डॉक्टर उनका परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए डॉक्टर हैं, चारा डालने के लिए जब सरकार द्वारा पैसा आ रहा है, तो आवारा पशु अगर भूख के कारण मर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, बंदर बांट करके खाया जा रहा है। तो हम भी ये भ्रष्टाचार लगभग समाज में व्याप्त सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं कई ग्रामीण स्कूल जो भी जाते हैं, प्राथमिक विद्यालय, इसमें बच्चे आजकल नहीं जाना पसंद कर रहे हैं, गार्जियन पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा क्यों, क्या कारण है? देखिए, कमी दोनों की है। अगर शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो कमी दोनों की है कि जब तक गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहेंगे तब तक बच्चे नहीं पढ़ सकते। ये आप मान लीजिए, विद्यालय में मैं ये मान सकता हूँ कि विद्यालय में कम पढ़ाई होती, अच्छी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन आप अगर आपका बच्चा रेगुलर इस विद्यालय जाएगा, हमने तो ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश देखा है, जब हम खबर के लिए जाते हैं तो 2 बजे जाते हैं, 2:30 बजे जाते हैं, दोपहर को जाते हैं, या सुबह स्कूल के बाद जाते हैं, तो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे सब घर में खेलते हुए नजर आते हैं। तो क्या उन गार्जियनों की जिम्मेदारी नहीं कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजें? जब आप अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज ये है कि इसके 2 पहलू हैं। 2 पहलू ये हैं कि जो अधिकांश प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक आते हैं, हमने वो देखा है, आप भी देखते होंगे, ऐसी बात नहीं है कि कहीं बच्चे सोते मिलते हैं तो कहीं अध्यापक ही सोते मिलते हैं। पूरा दिन बैठ गए आके बस व्हाट्सअप, फ्री फायर, इन सब में पूरा दिन। जब अध्यापक वहां के गायब कर देते, खत्म कर देते पूरा समय, तो बच्चों को शिक्षा कैसे देंगे? तो ये शिक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से चरमराई है। समय है 10 बजे आने का, आ रहे हैं 12 बजे, समय है जाने का 4 बजे, जा रहे हैं 3 बजे। तो ये भी पूरी तरीके से कारण ये है कि इन सब चीजों के खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, तो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता है। हम और लेना चाहेंगे आप जी जी। जैसे आप संगठन के महासचिव उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं जी, तो संगठन और संगठित में क्या अंतर है, इसके बारे में जरा बताएं। देखिए, ऐसा है, हर उस व्यक्ति के लिए संगठन में जुड़ना जरूरी है जो भारत का नागरिक है। कारण ये है कि अकेला, आपने कहावत सुनी होगी कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, है ना? एक कमाए 100 खाए तो कब तक खिला सकता है? नहीं खिला सकता ना। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, आप अकेले जाते होंगे। आप कभी बैंक में गए हैं? बैंक में क्या होता है
कि अधिकारी का अगर मन है, बैंक के जो कर्मचारी हैं उनका मन है तो आपको पैसा देंगे, नहीं मन है तो बता देंगे यहाँ पर सर्वर नहीं है। 3 दिन तक, 4-4 दिन, 5-5 दिन, लोग महीनों दौड़ते हैं, उनका काम नहीं होता है। जब आप एक संगठन में जुड़े होंगे तो आपके साथ एक संगठन बात करेगा, आपकी बात आप नहीं करेंगे, संगठन करेगा। और संगठन क्या होता है? शक्ति। संगठन को शक्ति के रूप में जाना जाता है। जब एक शक्ति किसी से बात करती है तो अधिकारी नतमस्तक अपने आप हो ही जाता है। समझा आप हमारी बात को? तो संगठन में सभी को जुड़ना जरूरी है। जो व्यक्ति संगठन से बाहर घूम रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना कि हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। अधिकारी इन किसानों से, जो ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश किसान हैं, उन किसानों से अधिकारी सही से बात करना पसंद नहीं करते हैं, बैठाना पसंद नहीं करते हैं। क्या उसको अधिकार नहीं है बैठने का? जो हम बता तो गए हैं कि देश का जो अन्नदाता है, जो देश का करदाता है, जो देश का मतदाता है, आप समझ रहे हैं कि देश का करदाता, मतदाता, अन्नदाता, सब कुछ देश का यही है और इसे ही सम्मान नहीं मिल रहा है, तब तक हम लोग जंग क्यों ना करें? बताइए आप। हम लोगों की मजबूरी है कि जब देश का अन्नदाता, देश का करदाता, देश को चलाने वाला, तो जब तक वो दुखी है तब तक हम लोग सुखी कैसे रह सकते हैं? ये आप समझ सकते हैं। लगातार हर क्षेत्र में है और हम उसी को प्रकाशित कर रहे हैं। आप मान लीजिए कि आप जाते हैं कभी पेंशन बनवाने के लिए, आप समझे होंगे ना, पेंशन के लिए जो पेंशन उन्हीं को मिलती है ना जो 60 साल से अधिक महिलाएं या पुरुष होते हैं, जो 60 साल के अधिक हो जाते हैं, उन्हीं को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। अब मान लीजिए किसी को 10 साल पेंशन मिली और 10 साल के बाद उनकी उम्र हो गई 70 साल की। अब उनकी पेंशन क्या हो जाता है? हमने देखा भी, आप खबर पढ़े होंगे, जल्दी में आई था कि एक व्यक्ति को ब्लॉक के अधिकारियों ने लिख दिया कि मृत हो गए, खत्म हो गए, इनकी पेंशन खत्म हो गई। आप बताइए, आप जो व्यक्ति जिंदा है उनको तो ये मृत्यु लिख दे रहे हैं बिना जांच किए। बस ये अधिकारियों के ऊपर तो जूता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? कि बिना आप जांच किए आप चले गए और उनको बता दिए, इनके जूता लात होनी चाहिए इन अधिकारियों के ऊपर। तो अब आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति 70 साल का हो गया या 70 से 80 साल का हो गया और उसकी पेंशन ये अधिकारी गलत तरीके से काट देते हैं, तो क्या 80 साल का व्यक्ति या 80 साल की महिला जिले पे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी ना। अब वो पेंशन से वंचित हो जा रही है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये भी तो भ्रष्टाचार है। जो हक है किसान का, वो भी किसान है। ऐसा नहीं कि वो वृद्ध हो गए वो किसान नहीं है, वो भी किसान है, उन्हें भी आवश्यकता है। सरकार ने इसीलिए पेंशन योजना चलाई थी कि जिसका कोई सहारा नहीं उसका पेंशन सहारा बनेगी। और आप लोग क्या कर रहे हैं कि साला तुमको ऑफिस से उठना नहीं है, ऑफिस से कहीं जाना नहीं है, और आप बैठे बैठे अपनी कुर्सी से उनकी पेंशन काट दे रहे हो, उनको मृत घोषित कर दे रहे हो। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होती है। लगातार ये भ्रष्टाचार फैलता चला जाएगा। तो हम लोग लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं और हमारे साथ रहने वाले लोग, हम तो चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े, हमने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है जो वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, चले जाते हैं छोड़ के, मतलब कहानी खत्म। उनको ये मतलब नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। दुनिया, आपने आपको बताया ना, मुर्गे वाली जो कहानी बताई, लगातार लोग मनोरंजन में व्यस्त हैं। लोगों का मनोरंजन होना चाहिए, लोगों को ये नहीं पता है। और वो आपको बताया ना कि लगातार हलाल हो रहे हैं, लेकिन उन्हें जब जो हलाल हो रहा है उसे दर्द हो रहा है, वो चिल्ला रहा है, बाकी सब दाना चुगने में पड़े हैं, मनोरंजन में पड़े हैं। हमने जो इनसे पूछा कि इन्होंने समाज के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बताई, जिससे समाज हमारा आगे पढ़ लिख के आगे बढ़ सकता है। जैसे बाबा जी का भी कहना था कि अगर आप लाइफ में 2 रुपये कमा रहे हैं तो 1 रुपये की रोटी लीजिए, अनाज लीजिए, और 1 रुपये की किताब लीजिए। किताब आपको जीना सिखाएगी और रोटी आपको जीवन दान देगी।